अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की रेस्टोरेंट स्टाइल मुर्ग़ चंगेज़ी की रेसिपी। तो चलें हम इसको खोल कर देखते हैं कि ये ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसे बनी है। तो चलें मैं इसको ओपन करती हूँ और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी मुर्ग़ चंगेज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। और इसका धुआं देखें, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी गर्म है। और जब ये चिकन मट्टी की हांडी में बनता है तो इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आप बनाएं और इन्जॉय करें सर्दी के मौसम में। तो चले शुरू करते हैं इस अमेजिंग सी रेसिपी को बनाना। मैंने यहाँ ले ली है मट्टी की हांडी, क्योंकि इसमें खाने बनते हैं तो वो बहुत ही लाजवाब होते हैं। डाल दिया है इसमें 1/4 कप ऑयल। और मेरा मकसद ये होता है कि मैं आपको कम ऑयल में ज़बरदस्त चीज़ पकाकर सिखाऊं। और हमने यहाँ पे डाल दिया है एक मीडियम प्याज, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। और अगर आपके पास प्याज छोटे हैं तो फिर आपने 2 डालने हैं। यहाँ मेरे पास मीडियम प्याज था तो मैंने 1 डाला। और थोड़ी देर ढक देंगे ताकि प्याज जो हैं वो हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और आप देखें प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। और बस ये हांडी में गोल्डन नहीं होते हैं, बस ज़रा से ये अपना कलर चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी नमक। जब हम प्याज में नमक पहले डाल देते हैं तो इससे प्याज सॉफ्ट भी हो जाते हैं और वो जल्दी रेड होते हैं। लेकिन हांडी में प्याज बिल्कुल गोल्डन नहीं होते, ये आप ध्यान में रखें। इसमें बस ये सॉफ्ट हो जाएंगे और थोड़े ट्रांसपेरेंट से हो जाते हैं। बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर ये अपने पानी में ही सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें, ये इस तरह से कलर इसका इतना ही चेंज होता है। और अगर बहुत ज़्यादा भी इन्हें पकाया जाए तो ये गोल्डन नहीं होंगे, जस्ट बस ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इनको भी मिक्स करेंगे अच्छे से। उस टाइम तक हम इसे भूनेंगे जब तक लहसुन अदरक की जो बू होती है, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी स्मेल आने लगी, अच्छा सा एक अरोमा आना लगे, तो फिर हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। अब ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे चिकन को। चिकन आप ध्यान में रखें कि जब भी आप लेकर आएँ और आप इसको इस तरह हांडी में बना रहे हैं तो कोशिश करें कि आप चिकन को धोकर और फ्रीज़र में रख दें। ओवरनाइट वो फ्रीज़र में रहे, क्योंकि जब खुली देचकी में हम बनाते हैं और ख़ासकर जब मिट्टी की हांडी में बनते हैं तो चीज़ बहुत जल्दी गल जाती है। अगर ये चिकन ताज़ा होगा तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा और फिर बिखर जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप चिकन को धोकर साफ़ करके और फ्रीज़र में रख दें, फिर दूसरे दिन इसको पकाएं। जैसे मेरा चिकन अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि ये हार्ड है, फ्रीज़र से मैंने निकाला है, तो ये इतना जल्दी इसमें टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। अदरवाइज़ जब हम इसकी भुनाई ज़्यादा होती है तो उस दौरान अगर ताज़ा चिकन होगा तो वो फिर बिखर जाएगा। इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर थोड़ी देर बाद हम इसे ढक देंगे। और ढक इसलिए रहे हैं ताकि चिकन जो है थोड़ा सा मसालों में अपना अच्छा सा टेस्ट छोड़ दे और थोड़ा कलर चेंज कर ले। तो अभी आप देखें चिकन थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर चुका है। तो फिर हम इसमें मज़ीद जो और हमारे स्पाइसेस हैं वो डालेंगे। टमाटर डाल देंगे इस स्टेज पे हम। और टमाटर इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये चिकन के साथ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए और बिल्कुल एक प्यूरी सी बन जाए। क्योंकि अगर इसमें टमाटर नज़र आएंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं आता, मतलब इसकी लुक फिर अच्छी नहीं आती। तो इसलिए हमने शुरू में ही टमाटर भी साथ में डाल दिए हैं ताकि ये अच्छे से गल जाएं। वैसे जब इस हांडी में आप कुछ भी बनाते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से गल जाता है, बहुत अच्छे से उसकी प्यूरी बन जाती। अगेन मैंने ढक्कन रख दिया और अब ये देखें, इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं किया है। टमाटर का पानी है और चिकन अपने ही पानी में जो है गल रहा है। ठीक है, हम इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे इसको गलाने के लिए। और ये देखिए अच्छे से चिकन जो है अपना कलर भी चेंज कर चुका है और अब इसका पानी भी इतना ज़्यादा है कि इसमें अच्छे से गल जाएगा। और इस दौरान हमने इसमें हल्दी डालनी है
और लाल मिर्च डालनी है। और आप देख लें कि कितने सिंपल मसालों से ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल मुर्ग चंगेज़ी रेडी होगी। कोई ज़्यादा मसाले नहीं हैं, कोई बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हम नॉर्मल अपना सालन बनाते हैं उसी तरह से है, लेकिन बस थोड़ी सी मसालों की ट्रिक्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम आगे पीछे करके इसका टेस्ट जो है अलग सा कर देते हैं। तो अब हम अगेन इसमें डाल रहे हैं दही। ये मेरे पास तकरीबन 1 कप दही है। इसको अच्छे से हमने फेंट लेना है और अब हम इसमें डाल देंगे दही, और ये गलेगा दही के पानी में, ठीक है। तो हमने इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये अपने ही पानी में पहले अच्छे से पका है और अब मैंने इसमें दही डाल दी। और आप देखें कि टमाटर कितने अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं और आपको बिल्कुल भी कोई टमाटर नज़र नहीं आ रहा जो ज़िंदा हो। तो इस तरीके से सॉफ़्ट हो गए हैं। और इसका छिलका आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप बनाने से पहले इसका छिलका उतार लें तो बेहतर होगा। अच्छा जी, अब हमने इसको बस अच्छे से मिक्स किया और इसको रख देंगे ताकि अच्छे से इस पर गल जाए। और ये देखिए इसका घी जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगा है। अच्छा, जो लोग ऑयल पसंद नहीं करते वो उसमें 1/4 कप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन सर्दियाँ हैं, घी जम जाता है, तो इसलिए ऑयल बेहतर है। अच्छा जी, अब देखिए पानी इसका तकरीबन रिड्यूस हो चुका है और अब हम इस स्टेज पे डाल देंगे इसमें गरम मसाला। ये तकरीबन 1 टीस्पून है मेरे पास। गरम मसाला डाल दिया है, जस्ट मिक्स करेंगे। और एक ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स जो है मिल्क, हमने इसमें डाल देना है 1/2 कप मिल्क। और इस मुर्ग चंगेज़ी का टेस्ट जो है ये इन्हीं चीज़ों से आएगा, क्योंकि इसमें मसाले बहुत कम हैं। आप देख रहे हैं कोई ख़ास मसाला नहीं है, लेकिन इसका सारा टेस्ट जो होगा वो दूध और दही से ही होगा। और लास्ट में एक और ज़बरदस्त सी चीज़ इसमें जाएगी, तो उससे इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। तो लिहाजा जो वेट लॉस जर्नी में है वो इस मुर्ग चंगेज़ी को बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि इसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए ऑयल जो है इसका ऊपर आ चुका है, तकरीबन ये पक चुकी है। बस एक लास्ट इंग्रेडिएंट्स इसमें डालना बाकी है। और आप इसकी ग्रेवी देखें, ये ज़बरदस्त सा आपको जो नज़र आ रहा है, बहुत ही कम मसालों में, कम चीज़ों में बना है। और अब लास्ट में हमने इसमें डाल देना है 1.5 टेबलस्पून मक्खन, ठीक है। आप कोशिश करें मक्खन ही लें, माजरीन वगैरह यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। और ये ज़बरदस्त सी डिश जो है, इसको एक और ज़बरदस्त टेस्ट इसका इन्हेंस करने के लिए मैं एक और चीज़ डाल रही हूँ, जो है हमारे पास ग्रीन अनियन, ठीक है। इसको मैं इस तरह से पतला पतला काट के और इसमें डाल दूँगी। बस इसे हल्का सा मिक्स करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसे दम पे रखेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसे दम पे रखेंगे, बस इतना कि ये प्याज जो है थोड़े से इसमें सॉफ्ट हो जाएं। बस मक्खन जब इसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो बस ये रेडी है खाने के लिए। और फिर आपने इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा लेना है ताकि अच्छे से ये गर्म रहे। और जब आपने खाना होगा तो तब ही आपने इसका वो जो फॉइल पेपर है हटाना है, ठीक है। इसका ढक्कन मैंने रख दिया और ताकि थोड़ा सा इसको दम आ जाए, ठीक है। और ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी मुर्ग चंगेज़ी रेडी है। तो बस अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। और सर्व भी हम इसी के अंदर करेंगे। ये देख लीजिए, मैंने इसका क्लोज़अप ले लिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। और अब मैंने इस पर फॉइल पेपर लगा लिया ताकि ये इसका जितना भी फ्लेवर है इसके अंदर रहे। और अभी मैं ये आप लोगों के सामने ओपन करूँगी ताकि आप भी देख लीजिए कि हमारी ये ज़बरदस्त सी मुर्ग चंगेज़ी या मुर्ग हांडी कैसी बनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं एक और हेल्दी वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।